जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। विश्व कीर्तिमान स्थापिका 311 उपवास द्वारा तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका महासती श्री मोहन मालाजी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 का पावन चातुर्मास प्रारंभ होने से पहले 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की पावन कथा का आयोजन आज एसएच जैन सभा 39 सेक्टर में हुआ, जिसे विश्व कल्याण और हर घर में शांति का संचार हो और सभी स्वस्थ रहें, इन्हीं भावों को लेकर इस कथा का अनुष्ठान किया गया। इस कथा में जो मुस्लिम बकरा ईद मनाते हैं उस जीव हत्या को कैसे बचाना चाहिए उसके ऊपर महाराज साहेब द्वारा बहुत ही सुंदर विस्तार रूप से वर्णन किया गया। कथा के पश्चात 5 लकी ड्रॉ कूपन भी निकाले गए, जो कि प्रधान श्री विनोद जैन एवं सीनियर एडवाइजर श्री हजारीलाल जैन, ट्रस्टी श्री राकेश जैन किदवई नगर के कर कर्मों द्वारा गिफ्ट प्रदान किए गए तथा सभा संचालन महामंत्री श्री नितिन जैन ने किया और विशेष योगदान वर्धमान जैन युवक मंडल के प्रधान श्री नवल जैन का रहा। आज की कथा के लाभार्थी श्रीमती कुसुमलता जैन, श्री अनूप जैन, इंदु जैन, पावन जैन मोती नगर रहे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारा युवक मंडल नवनिर्मित प्रधान श्री नवल जैन के नेतृत्व में बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। इस 4 महीने के चातुर्मास में युवक मंडल का पूरी तरह से सहयोग सभी कार्यों में रहेगा, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। इनके प्रधान श्री नवल जैन, उनके महामंत्री श्री रजनीश जैन, विकुल जैन और सीनियर एडवाइज़र आशीष जैन और भी सभी कार्यकारिणी जो कैशियर संजीव जैन, जो भी कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं, सभी का पूरे युवक मंडल का तन मन धन से सहयोग रहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सभी एकनिष्ठ होकर के सारे कार्य को संचालित कर रहे हैं। क्या प्रवेश, क्या आज का शांति पाठ, सभी कार्य के अंदर पूरा युवक मंडल पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। तो युवक मंडल को बहुत अधिक बधाई है। हमारे प्रधान श्री विनोद जी जैन युवक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसी प्रकार पूरे चातुर्मास के अंदर पूरी तन्मयता के साथ सारे कार्य के संचालन में आगे बढ़ते रहें। जय जिनेंद्र, जय महावीर। लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग ये माना जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल की ओर से गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब के प्रधान प्रितपाल सिंह पाली लुधियाना हल्का सेंट्रल से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने आज से शुरू कर दी, जिसके चलते प्रितपाल सिंह पाली प्राचीन शंगलावाला शिवाला मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया, जहाँ मंदिर के छोटे महंत दिनेश पुरी जी ने प्रितपाल सिंह पाली जी को सिरोपा पहनाकर उनका सम्मान किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रितपाल सिंह पाली अपना काम सच्ची निष्ठा से करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जय भोलेनाथ। मैं महंत दिनेशपुरी प्राचीन मंदिर शिवाला शंगलावाला तो अज जो कि अकाली दल दे उम्मीदवार साडे शहर की आन बान शान श्री दुख निवारण गुरुद्वारा साहब के प्रधान श्री प्रितपाल सिंह जी पाली शिवाले मत्था टेकन आए हैं। इन्हों का आन का मैं बहुत स्वागत करदा और भगवान भोलेनाथ दे और सच्चे पातशाह के चरणों 'च प्रार्थना करदा भी भगवान शंकर मेरे सच्चे पातशाह इन्हों जित बख्शण और ये पब्लिक दे विच आन और सारिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ नज़र ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ और सब ते अपना आशीर्वाद देन और सारे इन्हों तो अपना काम करा के अपने मन को संतुष्ट करन। जय भोलेनाथ, सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी की जय हो। अति सत्कारयोग महंत दिनेशपुरी जी ਅਤੇ ਸੰਗਲਾਵਾਲਾ शिवाला सारे ही संगत अज श्रोमणी अकाली दल ने दास की जो सेवा ਲਈ ड्यूटी लगाई सी। अज इत्थे उस अकाल पुरख के चरणों 'ਚ अरदास बेनती जोगली करनी आ पुज्या और मैं जिथे मान जी का धन्यवाद करता हाँ, उत्थे समूचा इलाका निवासी सेंट्रल की संगत का धन्यवाद भी करता और उन समूचिया संगतां नूं विश्वास दिवाना हाँ, अगर प्रभु परमात्मा ने कृपा की जिस तरह पहला ही परमात्मा ने कृपा करके गुरुद्वारा दूखनिवारण साहब की सेवा ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बने आई बिसर गई सब तात पर आई
परमात्मा ने उस अस्थान की सेवा जो कराई, मैं विश्वास दवाना हाँ समूचे माई भाई की एक मन एक चित होके सेवा करन दा जे मल बख्शा परमात्मा ने। मैं सारिया संगतां विश्वास दिना, उस परमात्मा नूं भी विश्वास दवाना ते समूचियां संगतां नूं विश्वास दवाना। परमात्मा सिर ते हत्थ रख के बड़ी ईमानदारी और तनदेही नाल लगन नाल सारिया संगतां दा सेवा करन दा बल बख्शे। और एक बार समुचे ही इलाका निवासियों का, सेंट्रल इलाका निवासियों का तहे दिल तो धन्नवाद करता हाँ, जिन्हां दे कोल मैं जा के बेनतियां कर रहा। और परमात्मा कृपा दा हत्थ रख के सारिया संगतां नूं इस तरह ही प्रेरणा दे के इस इलाके की सेवा करता बल बख्शे। और समुचे ही इलाका निवासियों का, जैन साहब, विपन सूद काका जी और मेरा बेटा मनप्रीत सिंह मन्ना प्रधान यूथ अकाली दल, सारे ही संगतां दा धन्नवाद। इन्हां को कहना खिमा मंगदा। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में माथा टेकने पहुंचे, जहां पे उनके साथ कई विधायकों का काफिला भी पहुंचा। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू दुर्गियाना मंदिर पहुंचे, जहां पे दुर्गियाना मंदिर के कमेटी के सदस्यों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज फील्डगंज चौक स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद समेत शहर की अन्य सभी मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री भारत भूषण आशु, लोकसभा सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू, मेयर बलकार सिंह सद्धू आदि ने बधाई संदेश भेजा। ईद के अवसर पर संबोधन करते हुए शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी ने कहा कि आज का दिन हम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं, जिन्होंने इंसानों को यह सबक दिया था कि अगर वक्त आए तो अपनी कुर्बानी भी हम दे सकते हैं। इस अवसर पर लुधियाना पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और एसीपी सेंट्रल सरदार वरियाम सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। साडा देश बहुत कौमी बहुत धर्मी देश आ। ये देश दे विच हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे एक गुलदस्ते के रूप में रह रहे हैं और सारे धर्मां दे आपो अपने धार्मिक प्रोग्राम चलते हैं। अज इस तरह ही बकरीद के दिहाड़े ते जामा मस्जिद लुधियाने दे विच असीं ईद के समागम में शामिल होने वास्ते सारे आए हैं और मुबारकबाद दी आ और परमात्मा अगे अल्लाह ताला अगे अरदास की आ, गुरु अगे अरदास की आ, परमात्मा साडे सूबे नूं, साडे देश नूं इस तरह ये जिहड़ी फुलवाड़ी आ, ये जिहड़ी एकता आ, जिहड़ा थपाक आ, ये साडा जिहड़ा सभ्याचार आ जो सानूं पुरातन समय विच मिलिया, इहनूं कायम रखी। तो फिर मैं अज इस मौके ते सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल वालों और अपने वालों अज सारे अपने मुसलमान वीरां नूं लख लख वधाई देना, मुबारकबाद देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान अते निहायत ही रहम करने वाला है। अज लुधियाना की इतिहासिक जामा मस्जिद विखे शाही इमाम मौलाना हबीब उर रहमान लुधियानवी साहब की अध्यक्षता ईद की नमाज जी अदा की गई है। ये ईद कुर्बान है, ईद उल ज़हा जिन्होंने आम जुबान च बकरा ईद कहते हैं। असल इस ईद का जिहड़ा सुनेहा है कुर्बानी देना है, कुर्बानी की रिवायत नूं जिंदा रखना है। और वो रिवायत ये है कि जद कदे रब का हुक्म होवे अपने लिए कुर्बानी देने का उहदे लई ते दईए। और खुदा के हुक्म के नाल ही इस ईद ने सिखाया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद नूं प्यो नूं कहा कि मैं तुहाडी रिज़ा च राज़ी हाँ कुर्बान होने लई। तो यदा मतलब खुदा की रिज़ा तो पहला माँ बाप की रिज़ा का स्नेहा ईद दिंदी है। बीबी हाजरा ने भी कहा कि मैं अपने मियाँ के नाल राज़ी हाँ कि अपना पुत कुर्बान किया जाए। तो पता लग्या कि मियाँ बीवी मिल के इस ईद के मौके पर प्रण करन कि असी अगर खुदा के लिए कोई कुर्बानी देनी है तो मिल के देवांगे। इस ईद के मौके पर कहा गया कि तुसी खुदा तो पहला अपने माँ बाप नूं राज़ी करो और फिर खुदा की रज़ा तुहानूं हासिल होएगी। ये ईद सानूं सुनेहा दिंदी कि अपने पड़ोसी दे नाल भावें वो किसी भी धर्म का होवे, क्योंकि पड़ोसी अपने जात और धर्म का नहीं हुंदा, वो किसी भी धर्म का होवे, अगर उहदे नाल नाराज़गी है उहनूं दूर करो। अपने माँ बाप नाल, रिश्तेदारां नाल, दोस्तां नाल अपनी मैं अपनी झूठी अणख, अपनी झूठी शान शौकत इस ईद ते कुर्बान करन दा हुक्म है,
ताकि रिश्तियां 'ਚ पई हुई कड़वाहट जिहड़ी है मिठास 'ਚ बदल सके। लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। तारीखी सुन्नी जामा मस्जिद गौसिया सुनीत भाई रणधीर सिंह नगर लुधियाना में ईद उल जुहा खालिस इस्लामी शान व शौकत के साथ अदा की गई, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान भाईचारों ने नमाज अदा की। आपसी तौर तरीकों को कायम रखते हुए हिंदू, सिख और ईसाइयों ने मुस्लिम भाईचारे को ईद की मुबारकबाद दी और मुसलमानों ने भी आपस में गिले शिकवे मिटाकर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारक दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। तुम अपने रब के नाम पर कुर्बानी करो और नमाज अदा करो। आज मैं मौलाना मोहम्मद फ़ारूक आलम रज़वी हमारे पूरे मस्जिद के ज़िम्मेदारान के सामने साथ में लेकर बिलखुसूस अली जनाब अनवर अली साहब महासचिव कांग्रेस माइनॉरिटी सेल पंजाब, अनीस मियाँ, सैयद फरीद साहब, शावेज़ मियाँ और तनवीर मियाँ, ये लोगों के साथ में मौजूद होकर आज सुन्नी जामा मस्जिद गौसिया सुनीत भाई रणधीर सिंह लुधियाना में ईद उल अज़हा की नमाज बड़ी शान और शौकत के साथ अदा की गई। लुधियाना से विकास भांबरी की रिपोर्ट। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां स्मार्ट सिटी के दावे करती हैं, जिसकी पोल खोलती तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम आ रहा है, जिससे सड़कों पर पानी भर जाता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लुधियाना के बुड्ढा दरिया का बहुत बुरा हाल हमें देखने को मिला। आपको बता दें कि शहर की काफी आबादी बुड्ढा दरिया के आसपास के इलाकों में रहती है। हर साल मानसून के दौरान यहाँ बाढ़ की स्थितियाँ बन जाती है। घरों एवं व्यापारिक संस्थानों में बरसाती पानी एवं सीवरेज का पानी मिक्स होकर घुस जाता है। इससे लोग स्किन संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। सड़कें पानी से भरी रहती हैं। निकासी का आज तक पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ। वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बीमारी का खतरा बना रहता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इनकी समस्याओं का निपटारा करती है। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਾਰੇ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। तो सर जैसे कल बारिश हुई है ना, हम देख रहे हैं कि ये जो पानी है अभी भी यहाँ पे जो पानी वो खड़ा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कल भी जो बारिश हुई थी उसके जो पानी है ये यहाँ रोड पे भी आ गया था? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਡ पे ਵੀ ਆ ਗਏ। तो ਸਾਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तो सर ये जो परेशानी दिखती है कब से आ रही है यहाँ पे? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁੰਦਨਪੂਰੀ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। तो इलाका निवासियों ने नीमा है प्रशासन ना से इलाका है। हाँ जी, तो इलाका निवासियों ने प्रशासन से कोई मांग वगैरह नहीं की? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜੇ, ਵੀ सड़का वधिया तरह बनान। लुधियाना से दविंदर की रिपोर्ट। आज बठिंडा में बेलर मालिकों द्वारा बाबा हाजी रतन गुरुद्वारा साहिब के हॉल में पंजाब सरकार और प्लांट मालिकों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। बेलर मालिकों ने बताया कि खेतों में पराली इकट्ठा करते हैं, साथ ही प्रदूषण होने से बचाते हैं। कई सालों से उनका रेट एक ही चलता आ रहा है, मगर प्लांट मालिकों और पंजाब सरकार के द्वारा उन्हें सही रेट नहीं दिया जाता। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तेल की कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है। काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते हाजी रतन गुरुद्वारा साहिब के हॉल में उनके द्वारा प्लांट मालिकों और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि हमें आज की महंगाई के हिसाब से बनती कीमत दी जाए। बलविंदर सिंह पिंड दोदा जी, बेलर ऑपरेटर हैं। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਲਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬੇਲਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਬੇਲਰ ਟਵਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੇਲਰ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 31/3 ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ ਖੜੀ ਹੈ 30% ਦੇ ਲਗਭਗ, ਕਿਸੇ ਦੀ 35%, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੇਲਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿਆਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਰੇਟ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਖੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 500 ਬੇਲਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ वालों की तो सरकार की होगी। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। विश्व कीर्तिमान स्थापिका 311 उपवास द्वारा तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका महासती श्री मोहन मालाजी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी
महाराज साहेब आदि ठाणे 7 का पावन चातुर्मास प्रारंभ होने से पहले 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की पावन कथा का आयोजन आज एसएस जैन सभा 39 सेक्टर में हुआ, जिसे विश्व कल्याण और हर घर में शांति का संचार हो और सभी स्वस्थ रहें, इन्हीं भावों को लेकर इस कथा का अनुष्ठान किया गया। इस कथा में जो मुस्लिम बकरा ईद मनाते हैं, उस जीव हत्या को कैसे बचाना चाहिए, उसके ऊपर महाराज साहेब द्वारा बहुत ही सुंदर विस्तार रूप से वर्णन किया गया। कथा के पश्चात 5 लकी ड्रॉ कूपन भी निकाले गए, जो कि प्रधान श्री विनोद जैन एवं सीनियर एडवाइजर श्री हजारी लाल जैन, ट्रस्टी श्री राकेश जैन किदवई नगर के कर कर्मों द्वारा गिफ्ट प्रदान किए गए तथा सभा संचालन महामंत्री श्री नितिन जैन ने किया और विशेष योगदान वर्धमान जैन युवक मंडल के प्रधान श्री नवल जैन का रहा। आज की कथा के लाभार्थी श्रीमती कुसुमलता जैन, श्री अनूप जैन, इंदु जैन, पावन जैन मोती नगर रहे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारा युवक मंडल नवनिर्मित प्रधान श्री नवल जैन के नेतृत्व में बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। इस 4 महीने के चातुर्मास में युवक मंडल का पूरी तरह से सहयोग सभी कार्यों में रहेगा, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। इनके प्रधान श्री नवल जैन, उनके महामंत्री श्री रजनीश जैन, विकुल जैन और सीनियर एडवाइज़र आशीष जैन और भी सभी कार्यकारिणी जो कैशियर संजीव जैन, जो भी कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं, सभी का पूरे युवक मंडल का तन मन धन से सहयोग रहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सभी एकनिष्ठ होकर के सारे कार्य को संचालित कर रहे हैं। क्या प्रवेश, क्या आज का शांति पाठ, सभी कार्य के अंदर पूरा युवक मंडल पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। तो युवक मंडल को बहुत अधिक बधाई है। हमारे प्रधान श्री विनोद जी जैन युवक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसी प्रकार पूरे चातुर्मास के अंदर पूरी तन्मयता के साथ सारे कार्य के संचालन में आगे बढ़ते रहें। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग ये माना जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल की ओर से गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब के प्रधान प्रितपाल सिंह पाली लुधियाना हल्का सेंट्रल से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने आज से शुरू कर दी, जिसके चलते प्रितपाल सिंह पाली प्राचीन शंगलावाला शिवाला मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया, जहाँ मंदिर के छोटे महंत दिनेश पुरी जी ने प्रितपाल सिंह पाली जी को सिरोपा पहनाकर उनका सम्मान किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रितपाल सिंह पाली अपना काम सच्ची निष्ठा से करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जय भोलेनाथ। मैं महंत दिनेश पुरी प्राचीन मंदिर शिवाला शंगलावाला तो ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲੀ शिवाले ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਲਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, सगल संग हमको बने आई, बिसर गई सब तात पर आई, परमात्मा ने उस स्थान की सेवा जो कराई, मैं विश्वास दिवाना हाँ समूचे माई भाई दी एक मन एक चित होके सेवा करने का जे मल बख्शा परमात्मा ने, मैं सारिया संगतां विश्वास देना, उस परमात्मा नूं भी विश्वास दिवाना ते समूचिया संगतां नूं विश्वास दिवाना। परमात्मा सिर ते हत्थ रख के बड़ी ईमानदारी और तनदेही नाल लगन नाल सारिया संगतां दा सेवा करन दा बल बख्शे और एक बार समुचे ही इलाका निवासियों का, सेंट्रल इलाका निवासियों का तहे दिल तो धन्नवाद करता हाँ, जिन्हां दे कोल मैं जा के बेनतियां कर रहा
ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਪਨ ਸੂਦ ਕਾਕਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ बेटा मनप्रीत सिंह मन्ना प्रधान यूथ अकाली दल सारे ही संगतां दा धन्नवाद इन्हां को कहंदा खिमा मंगदा। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में माथा टेकने पहुंचे, जहां पे उनके साथ कई विधायकों का काफिला भी पहुंचा। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू दुर्गियाना मंदिर पहुंचे, जहां पे दुर्गियाना मंदिर के कमेटी के सदस्यों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज फील्डगंज चौक स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद समेत शहर की अन्य सभी मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री भारत भूषण आशु, लोकसभा सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू, मेयर बलकार सिंह सद्धू आदि ने बधाई संदेश भेजा। ईद के अवसर पर संबोधन करते हुए शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी ने कहा कि आज का दिन हम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं, जिन्होंने इंसानों को यह सबक दिया था कि अगर वक्त आए तो अपनी कुर्बानी भी हम दे सकते हैं। इस अवसर पर लुधियाना पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और एसीपी सेंट्रल सरदार वरियाम सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। साडा देश बहुत कौमी बहुत धर्मी देश आ। ये देश दे विच हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे एक गुलदस्ते के रूप में रह रहे हैं और सारे धर्मां दे आपो अपने धार्मिक प्रोग्राम चलते हैं। अज इस तरह ही बकरीद के दिहाड़े ते जामा मस्जिद लुधियाने दे विच असीं ईद के समागम में शामिल होने वास्ते सारे आए हैं और मुबारकबाद दी आ और परमात्मा अगे अल्लाह ताला अगे अरदास की आ, गुरु अगे अरदास की आ, परमात्मा साडे सूबे नूं साडे देश नूं इस तरह ये जिहड़ी फुलवाड़ी आ, ये जिहड़ी एकता आ, जिहड़ा इतफाक आ, ये साडा जिहड़ा सभ्याचार आ जो सानूं पुरातन समय विच मिलिया, इहनूं कायम रखी। तो फिर मैं अज इस मौके ते सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल वालों और अपने वालों अज सारे अपने मुसलमान वीरां नूं लख लख वधाई देना, मुबारकबाद देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान अते निहायत ही रहम करने वाला है। अज लुधियाना की इतिहासिक जामा मस्जिद विखे शाही इमाम मौलाना हबीब उर रहमान लुधियानवी साहब की अध्यक्षता ईद की नमाज जी अदा की गई है। ये ईद कुर्बान है, ईद उल ज़हा जिन्होंने आम जुबान च बकरा ईद कहते हैं। असल इस ईद का जोड़ा सुनेहा है कुर्बानी देना है, कुर्बानी की रिवायत नूं जिंदा रखना है। और वो रिवायत ये है कि जद कदे रब का हुक्म होवे अपने लिए कुर्बानी देने का उहदे लई ते दईए। और खुदा के हुक्म के नाल ही इस ईद ने सिखाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद नूं प्यो नूं कहा कि मैं तुहाडी रिज़ा च राज़ी हाँ कुर्बान होने लई। तो यदा मतलब खुदा की रिज़ा तो पहला माँ बाप की रिज़ा का स्नेहा ईद दिंदी है। बीबी हाजरा ने भी कहा कि मैं अपने मियाँ के नाल राज़ी हाँ कि अपना पुत कुर्बान किया जाए। तो पता लग्या कि मियाँ बीबी मिल के इस ईद के मौके पर प्रण करन कि असी अगर खुदा के लिए कोई कुर्बानी देनी है तो मिल के देवांगे। इस ईद के मौके पर कहा गया कि तुसी खुदा तो पहला अपने माँ बाप नूं राज़ी करो और फिर खुदा की रज़ा तुहानूं हासिल होएगी। ये ईद सानूं सुनेहा दिंदी कि अपने पड़ोसी दे नाल भावें वो किसी भी धर्म का होवे, क्योंकि पड़ोसी अपने जात और धर्म का नहीं हुंदा, वो किसी भी धर्म का होवे, अगर उहदे नाल नाराज़गी है उन्होंने दूर करो। अपने माँ बाप नाल, रिश्तेदारां नाल, दोस्तां नाल अपनी मैं अपनी झूठी अणक अपनी झूठी शान शौकत इस ईद ते कुर्बान करन दा हुक्म है, ताकि रिश्तियां 'च पई हुई कड़वाहट जड़ी है मिठास 'च बदल सके। लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। तारीखी सुन्नी जामा मस्जिद गौसिया सुनीत भाई रणदीप सिंह नगर लुधियाना में ईद उल जुहा खालिस इस्लामी शान व शौकत के साथ अदा की गई, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान भाईचारों ने नमाज अदा की। आपसी तौर तरीकों को कायम रखते हुए हिंदू, सिख और ईसाइयों ने मुस्लिम भाईचारे को ईद की मुबारकबाद दी और मुसलमानों ने भी आपस में गिले शिकवे मिटाकर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारक दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर
तुम अपने रब के नाम पर कुर्बानी करो और नमाज अदा करो। आज मैं मौलाना मोहम्मद फ़ारूक आलम रज़वी हमारे पूरे मस्जिद के ज़िम्मेदारान के सामने साथ में लेकर बिलखुसूस अली जनाब अनवर अली साहब महासचिव कांग्रेस माइनॉरिटी सेल पंजाब, अनीस मियाँ, सैयद फरीद साहब, शावेज़ मियाँ और तनवीर मियाँ, ये लोगों के साथ में मौजूद होकर आज सुन्नी जामा मस्जिद गौसिया सुनीत भाई रणधीर सिंह लुधियाना में ईद उल अज़हा की नमाज बड़ी शान और शौकत के साथ अदा की गई। लुधियाना से विकास भांबरी की रिपोर्ट। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां स्मार्ट सिटी के दावे करती हैं, जिसकी पोल खोलती तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम आ रहा है, जिससे सड़कों पर पानी भर जाता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लुधियाना के बुड्ढा दरिया का बहुत बुरा हाल हमें देखने को मिला। आपको बता दें कि शहर की काफी आबादी बुड्ढा दरिया के आसपास के इलाकों में रहती है। हर साल मानसून के दौरान यहाँ बाढ़ की स्थितियाँ बन जाती है। घरों एवं व्यापारिक संस्थानों में बरसाती पानी एवं सीवरेज का पानी मिक्स होकर घुस जाता है। इससे लोग स्किन संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। सड़कें पानी से भरी रहती हैं। निकासी का आज तक पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ। वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बीमारी का खतरा बना रहता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इनकी समस्याओं का निपटारा करती है। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਾਰੇ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। तो सर जैसे कल बारिश हुई है ना, हम देख रहे कि ये जो पानी है अभी भी यहाँ पे जो पानी वो खड़ा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कल भी जो बारिश हुई थी उसके जो पानी है ये यहाँ रोड पे भी आ गया था? हाँ जी हाँ जी, रोड पे भी आ गए। तो सारा भर गया सीगा अंदर, साढ़े सारे महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ बुरा हाल हो गया ਸੀ। तो सर ये जो परेशानी दिखती है कब से आ रही है यहाँ पे? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁੰਦਨਪੁਰੀ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। तो इलाका निवासियों ने प्रशासन से कोई, हाँ जी, तो इलाका निवासियों ने प्रशासन से कोई मांग वगैरह नहीं की? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜੇ, भी सड़का वधिया तरह बनान। लुधियाना से दविंदर की रिपोर्ट। आज बठिंडा में बेलर मालिकों द्वारा बाबा हाजी रतन गुरुद्वारा साहिब के हॉल में पंजाब सरकार और प्लांट मालिकों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। बेलर मालिकों ने बताया कि खेतों में पराली इकट्ठा करते हैं, साथ ही प्रदूषण होने से बचाते हैं। कई सालों से उनका रेट एक ही चलता आ रहा है, मगर प्लांट मालिकों और पंजाब सरकार के द्वारा उन्हें सही रेट नहीं दिया जाता। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तेल की कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है। काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते हाजी रतन गुरुद्वारा साहिब के हॉल में उनके द्वारा प्लांट मालिकों और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि हमें आज की महंगाई के हिसाब से बनती कीमत दी जाए। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਜੀ, ਬੇਲਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਲਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬੇਲਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਬੇਲਰ ਟਵਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੇਲਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 31/3 ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ ਖੜੀ ਹੈ 30% ਦੇ ਲਗਭਗ, ਕਿਸੇ ਦੀ 35%, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੇਲਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿਆਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਰੇਟ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਖੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 500 ਬੇਲਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ वालों ਦੀ ਤੇ सरकार ਦੀ होगी। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।